Hello everyone. So समस्ते जानिछो कि दुबई रे फ्लड आसीची and that has caused कि Dubai airport even the airport of Dubai was closed for the some period of times. Here you can see how the peoples are walking across the roads in the flooded water. So here you can see how the flooded water. The flooded water देखि परिबे कि दुबई रे that means now देखो जेतबेल भी हमें सुनुचे कि हाँ दुबई रे फ्लड हिसे that's does not sounds well because whenever we think about the UAE, Dubai, and the Arabian countries, that obviously comes to the mind कि yes, they are the desert nation. How it's possible that this desert nation will have heavy rainfall and that will cause a flood in that particular region. But recently, it's been like one day back that caused heavy flood. Even Dubai khali nuo, Yemen ri madhya kona hichi Oman and Yemen. These region also experience the what rainfall. तो exactly what has caused that flooding in Dubai रे कौन एमिति हेगला कि दुबई रे फ्लड आसीगला ताको आमे डिटेल रो एनालिसिस करबा दैट इज द फ्रॉम द जियोग्राफिकल एंड फ्रॉम द साइंस पार्ट ऑफ व्यू but here is the some images you can see. Now what exactly happens? Pratham katha, there was what heavy thunderstorm, gusty wind, thunderstorms on Monday jodi am dekhiba night that Tuesday evening ete jor barsa hela ki thunderstorms that caused more than 142 millimeter of rainfall जोटा कि मतलब साधारणतः ये कौन गोटे डेजर्ट सिटी तो दुबई रे जो रेनफॉल हुए वर्ष सारा जेतिक रेनफॉल हुई सेटा केवल गोटे दिन ही होईगला तो ओब्वियसली तमें जानथ दैट मीन्स द थ्रेशोल्ड लेवल आम कहबा ऑफ द ड्रेनेज दैट वर ओब्वियसली सरपास्ड तो पूरा वर्ष सारा रेनफॉल जदि गोटे दिन हो ओब्वियसली ता द्वारा कौन हम फ्लड हम ही हम यूजुअली सिटी रे जदि आम रेनफॉल्स देखा जहाँ भी रेनफॉल से दिन इयर्स पूरा इयर्स अधा केतल ताठू कम रेनफॉल हुए बट ऑन एन एवरेज आम कि हाँ वर्ष सारार जी रेनफॉल हुए से गोटे दिन जदि आपको आम एम सी एम रे कन्वर्ट कर ओब्वियसली आपको डिवाइडेड बाय 10 करदेव ओके ओब्वियसली आपको कौन कर 10 कर दैट इज द 14 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल सो दुबई एक्सपीरियंस 14 to 15 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल ओब्वियसली द डेजर्ट नेशन तो खास करी जदि आम देखा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट रे आम देखा पड़ा इट वाज मतलब आम देखा बहुत सारा मतलब ये 94.7 millimeters. World second busiest airport, Dubai airport, समझते जानते world second busiest airport. Recorded more than 80 millimeters, 80 millions visitors in 2023. So तो एयरपोर्ट को हमें पर देखा बट आमर कथा है कौन इवन द एयरपोर्ट क्लोज करिया पड़ा कि वर्ष सारार जहाँ रेनफॉल हुए से गोटे दिन में हो तो सोर्सेस मु कौटी आनी ओब्वियसली इंडियन एक्सप्रेस रू मुझे आज आई ऑल्सो डू डिस्कस द इंडियन एक्सप्रेस जो मु पेपर डेली डिस्कस करे say through here you can see the another image how this tall obviously Dubai रे जना जाए कि tall building सबू अच्छी and here you can see how this flooded streets the cars are floating here and there so these sort of images are coming out now what exactly कौन एमिति हेला कि दुबई रे रेनफॉल है the reason कौन प्राइमरी रीजन जदि आम देखा कि सबू समस्ते जो पेनिनसुला दैट इज द अरेबियन पेनिनसुलार पार्ट हो दुबई हाँ ना ताले हमें दुबई रे तो रेनफॉल होती अपार्ट फ्रॉम दैट गल्फ ऑफ ओमान ओमान रे मध्य रेनफॉल होती तो फास्ट आम स्टॉर्म थिला तो जदि आम कहबा कि ऑफिशियल्स माने बहुत सारा ओब्वियसली तुम मैंने बोधे शुणी थे कि द मेन रीजन इज द क्लाउड सीडिंग मेन रीजन व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द फ्लड क्लाउड सीडिंग दैट इज द आर्टिफिशियल रेन जहाँ आम कौन को आर्टिफिशियल रेन इज द मेन रीजन फॉर द दुबई फ्लड तो ये यूपीएससी ऑलरेडी क्लाउड सीडिंग पचारि सारी ना क्लाउड सीडिंग कौन ताकू आम डिस्कस करवा तो दीटा जदि आम देखा देयर आर टू कॉजेस कॉज वन क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल दैट इज द ह्यूमन फैक्टर्स सेकंड इज द नेचुरल फैक्टर सेकंड इज बट नेचुरल फैक्टर किसी मेट्रोलोजिस्ट कहते कि सेम टाइम रे दुबई जदि आम देखा दुबई रीजन रे जेट स्ट्रीम दैट इज द व्हाट सदर्नली जेट स्ट्रीम जोटा कि जाऊँगी से पर्टिकुलर रीजन रे गोटे जेट स्ट्रीम अपर आटमोस्फेरिक जेट स्ट्रीम कौन होची ना सी बहुत सारा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली जहाँ को कहवा हाइग्रोस्कोपिक व्हाट न्यूक्ली दैट हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली जहाँ को आम कहू कौन दैट मीन्स डस्ट माइक्रो डस्ट पार्टिकल जो माने कि कंडेनसेशन रे हेल्प करी थाए कारण जो मॉइस्चर थाए ना दैट नीड ए प्लेटफॉर्म टू सेटल अराउंड
तो जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली कहले आम कहवा कौन सिंपल माइक्रो पार्टिकल से ऑर्गेनिक हो पारे इनऑर्गेनिक हो पारे जहाँ चारिपटे वाटर मॉइस्चर कौन कर डिपोजिट हम से कहुए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली जेहेतु ऑलरेडी जेट स्ट्रीम से रीजन रे एक्टिव अच्छी एंड दैट इज हैविंग सो मच ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली टू दैट रीजन सो दैट कुड बी द अनदर रीजन अपार्ट फ्रॉम द क्लाउड सीडिंग पर जदि आम देखा ना कम्स टू द क्लाउड सीडिंग को आम जदि देखा कि आर्टिफिशियल रेन्स केमती ही थाए हियर यू कैन सी द क्लाउड सीडिंग साधारणतः देखो क्लाउड सीडिंग कौन ना क्लाउड सीडिंग इज वन ऑफ द ह्यूमन बा आर्टिफिशियल वे रे आम कौन जगह रेन करि थाउ ताले क्लाउड सीडिंग रे कौन करा जे एमती आम लेट्स से तुम गोटे कौन गोटे एरोप्लेन द्वारा किंबा हेलिकॉप्टर द्वारा किंबा ग्राउंड रु कौन गोटे आम हाई प्रेशर पाइप द्वारा इजेक्टेड करा जे कौन हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली एंड दैट हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली आर व्हाट दैट इज द सिल्वर आयोडीन एंड पोटासियम आयोडीन एंड पोटासियम आयोडाइड ध्यान से मन बोथ सिल्वर भी थाए एंड पोटासियम आपको मध्य कौन कहुए ड्राई आइस मध्य कहुए आपको जो सिल्वर आयोडाइन को कौन कहुए ड्राई आइस मध्य कौन कहुए सो पोटासियम आयोडाइड एंड सिल्वर आयोडाइड बोथ को कौन करा जाए स्प्रे करा जाए कोटी आटमोस्फियर एमती नहीं कि ताकू स्प्रे करदब है ना तो कहुच्छी कि दुबई रे कौन है लास्ट वीक रे बहुत सारा 3 ରୁ 4टा प्लेन एमती ऊपर को जाकि क्लाउड सीडिंग करे सीडिंग अर्थात कौन आम ये किसी पार्टिकल्स को स्प्रे करुचे क्या सिल्वर आयोडीन एंड पोटासियम आयोडाइड को स्प्रे करा जाउची जेहेतु स्प्रे करा जाउची सो दैट तुमको सर स्प्रे कहीं कराउची देखो ए रीजन रे आटमोस्फियर रे मॉइस्चर बहुत कम थाए जेहेतु डेजर्ट रीजन तेणु करके जेतिकी भी मॉइस्चर अच्छी ना ताकू रेन रे कन्वर्ट करिया पे आमे कौन करूँ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली को स्प्रेड करी था जोटा कि सिल्वर आयोडाइड एंड पोटासियम आयोडाइड सो दैट सिल्वर एंड पोटासियम ये जो आयोडाइड रही दे आर व्हाट वाटर एफिनिटी एमनकर बहुत ही अधिक वाटर एफिनिटी तो जेहेतु वाटर एफिनिटी बहुत ही अधिक अर्थात कौन माने चारिपटे वाटर बुंदा बुंदा सब होगी बसई जीव चाकू कहुए वाटर एफिनिटी सो दैट दे विल हेल्प फॉर द कंडेंसेशन ऑफ क्लाउड बा आमे कहबा क्लाउड फॉर्मेशन रे हेल्प करिवो डन दैट मीन सिल्वर आयोडीन एंड द पोटासियम दे विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आमे कहबा व्हाट फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड सो क्लाउड जिते फॉर्मेशन होची तो आखपाख एरिया ध्यान से भाव ये क्लाउड सीडिंग है तो आखपाखर सब मॉइस्चर गोटे जगह को मूव कला एंड देयर वुड बी क्लाउड ह्यूज क्लाउड फॉर्मेशन करके रेन है तेणु करके ये रहिबो आम जोटा कि डिस्कस कल कि मेकानिज्म रे कौन होची तो ऑब्वियसली आमको सेटा जो स्प्रेटा सेटा कौन सी गोटे फ्लाइट द्वारा हो पारे किंबा हेलिकॉप्टर द्वारा हो पारे अदरवाइज ग्राउंड गोटे पाइप द्वारा हाई प्रेशर इजेक्ट मध्य ताकू करहब सो दैट इज हाउ द क्लाउड सीडिंग तेणु करके जमती कौन आर्टिफिशियल रेन आपको मध्य कौन कहुए आर्टिफिशियल रेन कहुए जोंती आमर विदर्भा रीजन होगला किंबा आम लाथू रीजन होगला रायलसीमा रीजन होगला महाराष्ट्र आमर सब अधिक कर्णाटक एंड महाराष्ट्र करें आउ किए करते महाराष्ट्र देखो ये ना दिस इज नॉट गुड के जदि आम नेचुरलटा भल बट दिस इज नॉट गुड फॉर द आम कह आटमोस्फियर बा आर्टिफिशियल रेन ठीक नुह क्या आर्टिफिशियल रेन द्वारा कौन हुए क्लाइमेट चेंज हो पारे ओके तो ये आमको तो ओबियसली तुम मन को बुझा पड़े आर्टिफिशियल रेन्स केमती करा जाउची नाउ हियर वी विल कम्स टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट देखो जिते आम कहे आर्टिफिशियल रेन पॉजिटिव इंपैक्ट कौन ना पॉजिटिव इंपैक्ट देयर विल बी रेन हाँ कौन से जगह रेनफॉल होनी बा क्रॉप फेल्यूर हवा को जाऊँचे कौन से एरिया में देखले क्रॉप फेल हो तो सही पर्टिकुलर जगह आम जब आर्टिफिशियल रेन करुचे एआर आर्टिफिशियल रेन करुचे ताले से क्रॉपटा को बंचे हम बा फार्मर्स मानक आम बंचे पार प्रोडक्शन हो पार दैट मीन्स आम कह दैट विल लीड टू द प्रोडक्शन कौन ना फूड प्रोडक्शन हो पार दैट वुड बी द पॉजिटिव इंपैक्ट लेट से बहुत सारा टेम्परेचर किसी वर्ष है ड्रॉट रु बंचाई एमती आम करुचे जमती मुझे कहली आमर सब अधिक कर्णाटक कथा नहीं जाओ महाराष्ट्र कथा नहीं जाओ ये मैंने क्लाउड सीडिंग करती बट सब इंपोर्टाट ये तो आम पॉजिटिव साइड देखे बट नेगेटिव साइड कथा जो आम डिस्कस कर एमती तुम फ्लड हो पारे ना फ्लड तो हम बट सब इंपोर्टाट कथा
सपोज आमे भाव यहाँ इंडिया ठीक अच्छे आम जी यही पर्टिकुलर जगह क्लाउड सेडिंग करूचे ताले आखपाखर मॉइस्चर सब यही जगह को आसो दैट मीन्स आखपाख रिजन रे कौन हो लीस्ट रेनफॉल हम बा ड्रॉट हो तो गोटे जगह सीना रेनफॉल तुम करदेल बाकी रिजन रे कौन हम नियर बाय रिजन रे ड्रॉट हो तो सेठी मॉइस्चर सब से रिजन रू एठिकी पळै आसबो दैट मीन्स फ्लड गोटे जगह फ्लड हम आउ गोटे जगह कौन हम ड्रॉट हम सो दैट वुड बी द स्टार्क रियलिटी तो दैट मीन्स आम कह फ्लड भी हम ड्रॉट भी हम बट आगु को जाइए एथरे आम कौन करवा क्लाइमेट चेंज ये हेल्प करें क्लाइमेट चेंज प्लस ये ना इकोनोमिकली जदि आम देखा इट्स नॉट इकोनोमिकली ऑल्सो वायबल तो इकोनोमिकली वायबल नुह कहीं जो मैंने छोट छोट देश अच्छे भाव इंडिया क्लाउड सेडिंग करदेव तो नेपाल कौन कर बांग्लादेश कौन कर भूटान कौन कर पाकिस्तान कौन कर अफगानिस्तान कौन कर तो तांको ऊपर भी तो इम्पैक्ट पड़ो ना ओके बाकी जमती तुम यूएई रे जो आम देखुचे यूएई रे फ्लड है तो ओमान को भी तो जाऊे ना से तार इम्पैक्ट भी तो ओमान उपर पड़ो ना बुझीपार तेणुक ये मतलब इट वुड बी बेटर टू हाव द आफ्रेस्टेशन रिफरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज लॉज जहाँ दरकार बा जहाँ कमिटमेंट अच्छी एनडीसी कथा नहीं जाओ नेशनल आम कह डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन और लेट से पेरिस एग्रीमेंट जहाँ भी होता फुलफिल करवाटा बेटर so with this I will end this session so small lectures like it subscribe it share it as much as possible we are going to start the summer batch from the 1st of May so जो मैंने एनरोल करने चाहूँ तो मैंने एनरोल कर description box रे contact number दिया with this I will end the session thank you everyone but don't forget to share comment it